नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। शैली बहुत सुगम है, सरल है। रत्नात्रय का बहुत सुंदर वर्णन दिया हुआ है। सल्लेखनाथ समाधि और श्रावकों की 11 प्रतिमाओं के बारे में। तीसरा अध्याय चल रहा था, श्लोक नंबर 58, जिसमें कहा गया था अतिचार आचौर्याणु व्रत के। जो आचौर्याणु व्रत को धारण करता है वो किसी भी प्रकार की चोरी की अनुमोदना आदि नहीं करता है। मतलब बड़ी बड़ी जो चोरियां हैं इन बातों को उसमें ध्यान रखा जाता है। राज्य विरुद्ध अतिक्रम एक शब्द आया था जो समझना चाहिए। राज्य विरुद्ध राज्य अतिक्रम, जो राज्य के विरुद्ध हो, राज्य के कानून के विरुद्ध हो, उसका भी हमें अतिक्रम नहीं करना चाहिए। यदि उसका हम अतिक्रम करते हैं तो वो भी अतिचार है। जो इसने ये व्रत धारण कर रखा है वो कभी भी राज्य के विरुद्ध कार्य नहीं करता है, अर्थात उनके कानून को तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। यदि करेगा तो वो भी क्या बोलते कि राज्य के विरुद्ध होने से, राज्य के विरुद्ध होने से जो है उसका अपमान होगा। जब अपमान होगा तो धर्म की अप्रभावना भी होगी। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि व्रती ही जब ऐसा करता है तो फिर अव्रतियों की तो बात ही क्या है। इसलिए ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मान और उन्मान की भी बात कल बताई गई थी कि जो तौल कर जो की जाती हो मान, और जो नाप कर जो की जाती हैं वो उन्मान। इनमें भी हीनाधिकता नहीं करना है। जैसा सही है वैसा ही हमें जो है व्यापार आदि करना है। लोभ लालच के कारण हीनाधिक मान उपमान में भी नहीं करना। करोगे तो ये भी चोरी का अतिचार कहलाएगा। अब है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ठीक है ना। देखा जाए ये 5 जो हैं, अहिंसाणु, सत्याणु, आचौर्याणु, ब्रह्मचर्याणु, परिग्रह, परिमाण, अणु, ये पंचशील कहलाते हैं। ठीक है। वैसे तो सप्तशील होते हैं, 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत, ये 7 को शील कहते हैं, सप्तशील। और जिसके पास ये 7 होते हैं वो मर्यादित जीवन जीता है। वो जो है प्रसन्नमय जीवन जीता है, टेंशन फ्री जीवन जीता है, तनाव मुक्त जीवन जीता है। और इन सप्तशील के कारण ही जो है व्यक्ति जग में यश को भी प्राप्त होता है, कीर्तियाँ भी उसको मिला करती हैं। अभी अपन तो यहाँ 5 अणुव्रतों की बात कर रहे हैं, जिसमें से चौथा नंबर आज पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इसका दूसरा नाम आचार्य समंत स्वामी ने स्वादार संतोषामृत, क्या नाम दिया है? स्वादार संतोषामृत। ये श्लोक में नाम आएगा। श्लोक नंबर 59, एकम 60। आइए सबसे पहले इसका अपन उच्चारण करते हैं। ना तो परदारान गच्छति, ना पारान गमयति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। स्वदार संतोष नामापि। एक बार पूरा श्लोक का उच्चारण करेंगे अपन सब मिल करके। ना तो परदारान गच्छति, ना पारान गमयति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। ये उच्चारण हुआ। अब इसका एक एक शब्दों का जो है अन्वयार्थ देखते हैं।
यथ मतलब जो, पाप भीतहि पाप के भय से, परदारान पर स्त्रियों के प्रति, ना तो गच्छति स्वयं गमन करता है, और चा मतलब और, ना पारान न दूसरों को, गमयति गमन कराता है, सा वह परदार निवृत्ति पर स्त्री त्याग, अपि तथा स्वदार संतोष नाम का अनुव्रत होता है। यहाँ पर सीधी सीधी बातें कह रहे हैं। एक शब्द आया हुआ है परदार निवृत्ति, ठीक है ना, और एक शब्द आया परदार, परदारान, दार मतलब कैसे कहते हैं? स्त्री को क्या कहते हैं? स्त्री को। पर स्त्री, अब पर स्त्री दो प्रकार की है। आप तत्वार सूत्र पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा तत्वार सूत्र में? गृहीत और अगृहीत, मतलब दो प्रकार की स्त्रियां पढ़ी होंगी ना आपने। कौन कौन सी पढ़ी है? हाँ, ग्रहण की गई हों और जो छोड़ी गई हों, ऐसी दो प्रकार की स्त्री होती हैं। एक होते हैं पर की स्त्री, क्या होता है, और एक होती पर स्त्री। दोनों में अंतर है कि नहीं? पर की स्त्री जिसका कोई स्वामी हो, जिसका कोई स्वामी हो वो पर की स्त्री हो गया, और जिसका कोई स्वामी ना हो वो पर स्त्री हो गई। जैसे बोलते हैं परिगृहीत और अपरिगृहीत। परिगृहीत जिसने ग्रहण किया है, अपरिगृहीत जिसको किसी ने ग्रहण नहीं किया है। ऐसी दो प्रकार की स्त्रियां हो गईं। जिसने विवाह आदि किया, पति को स्वीकार किया, वो परिगृहीत स्त्रियां हैं, ठीक है ना। तो वो पर की स्त्री हो गई, ठीक है। और पर स्त्री जिसको ग्रहण नहीं किया, जैसे कि नगर वधू, जो रूप जीविका होती है ना, सुना नहीं सुना? आम्रपाली जो थी वैशाली की, वो क्या थी? रूप जीविका। रूप को दिखा करके जो अपना जीवन यापन करती थी वो रूप जीविका। वो जब निकलती थी तो पार्लियामेंट भी बंद हो जाते थे। जिस रथ में सवार होकर के निकलती थी तो 32 सेविकाएं उसकी सेवा कर रही हैं, हवा कर रही हैं, और इतनी सुंदर थी। लोग मकानों में खड़े होकर के पूरे टकटकी लगा करके उसको देखने के लिए, उसके हाव भाव को देखने के लिए, बस उतने में उसकी इनकम होती थी। आम्रपाली जो आगे चल करके बुद्ध की प्रथम शिष्या बनी, ठीक है ना, रूप जीविका। तो ऐसी रूप जीविका, ऐसी जो नगर वधू, जिसको अच्छा शब्द नहीं बोलते हैं, वेश्यादि शब्द बोलते हैं, तो ये सब क्या हैं? पर की स्त्री, जिसमें अधिकार किसी का नहीं है पर वो पर हैं, और जो ग्रहण की गई हैं, पति द्वारा ग्रहण की हुई, वो पर स्त्री। ऐसी दोनों प्रकार की जो स्त्रियां हैं उनका क्या करना? त्याग करना। इत्वरिका उनके पास जाना, आना, लेन देन करना, व्यवहार बनाना, संपर्क करना, हंसी मजाक करना, ठीक है ना, उनसे व्यापार करना, उठना बैठना, उनके स्थान में उठना बैठना, एकांत में बात करना, फोन में बात करना आदि, मैसेज करना, ये सब जो है ये आपके ब्रह्मचर्य में दोष लगाने वाली बात है। कहीं न कहीं तुम्हारे सील में भंगता आएगी। भाव आते ही जो है हमारे परिणाम खराब हो सकते हैं। इसलिए इन सब से दूर होने के लिए कहा गया है। जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत वाला व्यक्ति है, गृहस्थ जीवन में रह करके उसका क्या ब्रह्मचर्य है?
घर में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत बता रहे हैं महावीर स्वामी, सामंतवत स्वामी, कि घर में भी रह करके तुम ब्रह्मचर्य हो। तो क्या ब्रह्मचर्य हो? अपनी स्त्री मात्र से जो संतुष्टि है, इसका नाम ही ब्रह्मचर्य है। पर का त्याग करना, इसका नाम ही ब्रह्मचर्य है। अपने से बड़ों को माता मानना, अपने बराबर वालों को बहन मानना और अपने से छोटे वालों को बेटियां मानना, इसका नाम ही ब्रह्मचर्य है। अब आप बोलेंगे कि आप तो सिर्फ हमको टारगेट करते हैं, महिलाओं को, पुरुषों को भी तो बोलो है। तो हमको, हमारे लिए क्यों बोला जाता है स्त्री का त्याग, स्त्री का त्याग? और जब स्त्री जब ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेगी तो क्या बोलेगी? अपने से बड़ों को पिता मानना, ठीक है ना, और अपने से बराबर लोग हैं उनको भाई मानना, और अपने से जो छोटे लोग हैं उनको क्या मानना? पुत्र आदि मानना। ये महिला की तरफ से पुरुष के प्रति और पुरुष के प्रति से महिला के प्रति, ऐसा लगा जाए। शास्त्र में ये बात निश्चित है कि पुरुष को ही टारगेट करके जो है बात कही गई है, पुरुष प्रधान ही बात कही गई है। उसका भी एक कारण है। कारण क्यों है? क्योंकि पुरुष के पास अभी ऑप्शन है डायरेक्ट मोक्ष जाने का। क्या है? सीधे मोक्ष जाने का ऑप्शन है। तो भैया महिला को तो भी समझाएंगे तो उसको तो अभी एक दो भाव लेना पड़ेंगे ना, देव बने फिर मनुष्य बने, तो रास्ता लंबा है। और तेरे पास क्या रास्ता लंबा नहीं, तेरे को हम टारगेट करके समझाएंगे कि तू कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो तुमको जल्दी समझा के जल्दी मुनि बना करके ध्यान करा के सीधे मोक्ष, तुम उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जहाँ जहाँ भी ऐसे वर्णन मिलते हैं वो पुरुष प्रधान। श्रावकाचार लिखा, श्राविकाचार नहीं बोला। क्या श्रावकाचार श्राविकाचार नहीं है? श्राविकाओं के लिए नहीं है? नहीं है ना। लेकिन हमने श्रावक को किया टारगेट, क्यों? कि वो पुरुष है, वो श्रावक बने फिर मुनि बने फिर मोक्ष जाए, उसी भाव से, ठीक है ना। इसलिए पुरुष प्रधान बात कही। कोई इसमें कोई भेद की बात नहीं है, पक्षपात की बात नहीं है। पक्षपात की बात, आप रीजन समझना। जब जब भी ब्रह्मचर्य की बात आएगी तो सीधे बोला जाएगा स्त्री ऐसी है, स्त्री वैसी है, इसका ऐसा है वैसा है, मल का पिटारा है, तू कहाँ पड़ा है, गंदगी में, कीचड़ में, इसमें उसमें, और बहुत महिला की बुराई करके तुझे वैराग्य दिलाने की बात कहेंगे। अष्टपाहणु आदि में सील पाहणु पढ़ो, ज्ञानानंद में भी एक अध्याय है उसको पढ़ो। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। जब जब जहाँ जहाँ ब्रह्मचर्य महाव्रत की बात आएगी वहाँ पर सीधा पूरा चैप्टर उठा करके तुम्हें समझा दिया जाएगा महिलाओं के बारे में। मूलाचार पढ़ो, भगवती आराधना पढ़ो, ठीक है ना, अनगार धर्म में पढ़ो। इन सब में जहाँ जहाँ ये व्रत की बात आएगी, सील की बात, ब्रह्मचर्य की बात आएगी, वहाँ पुरुष को वैराग्य दिलाने के लिए, महिलाओं के से विरक्ति दिलाने के लिए इस प्रकार के कथन किए जाएंगे जिससे उसको, उससे मतलब आप आपकी भाषा में बोलते हैं घृणा हो जाए, ठीक है ना। वैसे घृणा कोई पाप से करना चाहिए, किसी व्यक्ति से नहीं, तो वो उस पाप से घृणा हो जाए, ऐसी बात है। और देखो जिस चीज़ से घृणा होती है वो चीज़ छूटती है। मांस से घृणा होती है तो मांस छूट जाता है, छूटता नहीं छूटता है। शराब से घृणा हो जाए तो शराब छूट जाएगी, अवक्ष से घृणा हो जाए तो अवक्ष छूट जाएगी, गंदी चीज़ों से घृणा हो जाए तो गंदी चीज़ छूट जाएगी। ऐसे ही तुमको जिससे घृणा हो, घृणा बड़ी खतरनाक होती है। ये तुम्हें गुरु से घृणा हो जाए तो क्या छूट जाएंगे तुमसे? गुरु छूट जाएंगे। धर्म से घृणा हो जाए तो धर्म छूट जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, घृणा जो है पाप से करना है। किससे करना है? पाप से करना है। पंच पाप से घृणा करो तो क्या हो जाएंगे? पंच पाप ही छूट जाएंगे, 5 पाप ही समाप्त हो जाएंगे। व्रतों से घृणा नहीं करना, ठीक है ना। भगवान से, मंदिर से घृणा नहीं करना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। उनसे तो वात्सल्य भाव का है, उनसे वात्सल्य भाव रखो, उनसे प्रेम रखो, उनके पास रहोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, बढ़िया होगा। तो
मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में ऐसा प्रसंग आता है तो उस समय आप ये न समझें कि हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं आचार्य, पक्षपात कर रहे हैं विद्वान महावीर स्वामी, कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तुझ में योग्यता है, तुझे वैराग्य दिलाने के लिए मैं तुझे ही पुरुष को प्रदान करके ब्रह्मचर्य आदि का जो है स्वरूप बता रहा हूँ। यहाँ भी देखो श्लोक में परदारान, पर नारायण नहीं बोला कि पर नारायण, पर नरेन, कि पर पुरुष, कि यहाँ पर न गच्छति न जाता है, न नरान गमयति, ना ही दूसरे नरों के यहाँ न दूसरों को पहुँचाता है। तो ये बात यहाँ पर नहीं करी। परदारान ना पारान गम्यति, ना गच्छति ना पारान गम्यति, ना स्वयं जाता है और ना ही दूसरों को गम्यति भेजता है। न जाता है और ना आप स्वयं तो नहीं जा रहा है और दूसरों के लिए प्रेरणा दे रहा हो तो नहीं, प्रेरणा भी नहीं देता है। बोलता है कभी भी पर की स्त्री और पर स्त्री, ठीक है ना, मतलब कि अपरिगृहित और परिगृहित दोनों प्रकार की जो स्त्रियां हैं उन दोनों से के पास ना गच्छति न जाता है, ना गमयति पारान न दूसरों को भेजता है। किस कारण? अब यहाँ पर साइंटिफिक बात कही है वो समझिए। पाप भीते, क्या बोला है? जो पाप भीरु है। कौन? जो पाप भीरु है, जो पाप से डरता हो। अब जो पाप से नहीं डरता हो तो उसका क्या मतलब है? वो तो निर्भीक है, वो तो निर्लज्ज है, उसे क्या लेना देना? राजा के भय से नहीं, परिवार के भय से नहीं, बड़े लोगों के भय से नहीं, ठीक है, प्रशासन के शासन के भय से नहीं, कानून के भय से नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर तो अंदर पाप चल रहा है, वो तो कर नहीं पा रहा बस पाप। ऐसे नहीं कह रहे, पाप भीत है। जो पाप भीरु है, सच में पाप से डरता है, पाप नहीं करना चाहता है, गलत काम नहीं करना चाहता है, वो जो व्यक्ति है वो इन चीज़ों से बचेगा। ये बात बिल्कुल याद रखना श्लोक में, पाप भीत है, ये शब्द नहीं भूल जाना। ये शब्द भूल गए फिर तो हम जा तो नहीं रहे, आ तो नहीं रहे, भेज तो नहीं रहे, लेकिन अंदर पाप चल रहा है। तो अंदर जब पाप चलेगा तो कभी कभी ना बाहर भी आ ही जाएगा। वासना अंदर पलपती है फिर बाहर प्रकट हो जाया करती है।